नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सामंत और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्ट। अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। ईरान ने हम लोगों को अलाउ कर दिया है, हम लोगों के वेसल्स को जो एलपीजी और पेट्रोल के हैं उसको अलाउ कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। हम लोग सेफली वहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि वो जो जो कंट्री को वो अलाउ किया है वही बस वहाँ से निकल सकते हैं। बाकी कोई भी शिप्स जाएंगी तो मिसाइल से मार के गिराने का धमकी दिया गया है, जो कि उन लोगों ने अभी हाल फिलहाल एक वाटर माइंस भी लगाए थे, जिससे बहुत सारे शिप्स का नुकसान हुआ। बाद में वो यूएस ने उड़ा दिया मार के मिसाइल से, और बहुत सारे उनका जो शिप्स है, जो माइन शिप्स है, जो वाटर में लगाते हैं, जो वाटर बेस होते हैं, वो उस वैसे शिप्स को, बहुत सारे शिप्स को यूएस ने टारगेट किया और एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। बट फिर भी अभी भी जो डर है वो तो बना हुआ है, क्योंकि मिसाइल तो है ही और भी बहुत सारे हथियार है ही। तो वहाँ से शिप्स ले जाना तो थोड़ी बहुत रिस्क पॉइंट है। और इंडिया को बहुत पहले ही ये ग्रीन फ्लैग मिल चुका था कि आप ले जा सकते हैं, बट अभी सेफली उस चीज़ को गया, क्योंकि हाल फिलहाल एक इंसिडेंट हुआ है। थाईलैंड का मे बी वेसल्स था, हम लोग का गुजरात पे आ रहा था, बट उसे हिट किया गया था, जो कि इंडिया का ही था। तो इस वजह से इंडिया इस चीज़ को ईज़िली नहीं ले रहा था, इस वजह से वो वहाँ से नहीं जा रहा था। अब ये डेवलपमेंट आई है कि इंडिया को अब सेफली वहाँ से प्रोसीडिंग कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हरी झंडी दे दी है ईरान ने। बाकी आगे देखते हैं, आज मेजर सर की वीडियो लाए हैं, इसी के ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं क्या और लेटेस्ट डेवलपमेंट है। अब दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से स्लाइड को देखें। यह रॉयटर्स से हमने लिया है। Indian sources say Iran to allow India flag tankers through Hormuz as first tanker arrives. Iran will allow Indian flag tankers to transit the Strait of Hormuz, a conduit for 40% of the South Asian nation's crude imports, an Indian government source said on Thursday. India, the world's number 3 oil consumer, said on Thursday the foreign ministries of the two countries have had 3 conversations in the recent days, and the latest one this week focused on issues pertaining to the safety of shipping and India's energy security. On Thursday, the Suezmax tanker Shenlong, carrying Saudi crude, arrived at a port in Mumbai after transiting the strait. The Indian source said 2 other foreign flag tankers believed to be bound for India had recently transited the strait, and Iran had given assurance of safe passage for Indian flagged vessels. दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये यहां से, ये कतर है, ठीक है ना, ये यहां पे, दिस इज कतर, राइट। ये ऊपर, ये बहरीन, यहां से आ रहा है शिप सऊदी अरब से, और पूरा ना ये दिस इज लाइक सऊदी अरेबिया, पूरे इस इलाके से ये आ रहा है, और ये मुंबई है, यहां पे ये मुंबई है। जस्ट टू टेल यू, दिस एरिया इज मुंबई, राइट। हमें नहीं पता ये लड़ाई कब तक चलेगी। इंडिया शुड प्रिपेयर फॉर अ सिनेरियो। मैं आपको बता रहा हूं, सऊदी अरब वेरी स्टेबल, यमन, ये देखिए साहब, ये पूरा ये हूथियों का इलाका है, ठीक है ना, ये वाला ये हूथियों का इलाका है। तो यहां से जो भी चीज आएगी, अब हूथी उसे भी रोकने की कोशिश करेंगे। ये जिबूटी है दोस्तों, और यहां पे यूएस का एक और बेस है, ये जिबूटी है। जिबूटी में 5-6 बड़े बड़े बेसेस हैं, चाइना का भी बेस है, यूके का भी बेस है, दुनिया भर के बेसेस हैं जिबूटी में। यहाँ पे जिबूटी पैसा ही इससे कमाता है, बेसिस से। ये देखिए सब यहां से, तो ये पूरा लाल वाला इलाका है, हूथियों का इलाका है। ये एक जगह है यहां पे, सना में ऐसी पकड़ है हूथियों की, ठीक है, एंड हूथीज आर अंडर कंट्रोल द इरानियंस। अब एक तो ये तेल यहां से आ रहा है दोस्तों, ये भारत आ रहा है तेल, ये आपने डॉट देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर मामला ईरान में अनसेटल रहता है, अगर मामला अनसेटल रहता है, तो भारत पैसा इन्वेस्ट करे, सऊदी अरब से बात करे, कतर से बात करे। और दोस्तों यहां ये कतर है, ये बहरीन है, ये कुवैत है, ये आपको यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप, ये फोर्ट ऑफ दुकम है, यहां पे ये ओमान का पोर्ट है, यहां पे भी अटैक हुआ था, लेकिन ये अब सेफ है, पोर्ट ऑफ दुकम। अगर आप ये कहते हैं कि यहां से सऊदी अरब से आप कुछ ऐसा सिस्टम लाते हैं, सड़कें पक्का होंगी, यहां पे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको रिलायबल एनर्जी का, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, अवेलेबल है, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। यहां से पोर्ट ऑफ दुकम से, रादर देन दिस वे, दिस इज चीपर, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप सऊदी अरब से आप वर्कआउट कर सकते हैं कि ठीक है साहब, हम आपसे खरीद रहे हैं। ये अगर पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है, सो यहां से पोर्ट ऑफ दुकम से देन सीधा मुंबई आ सकता है। सो यू गेट इट टू दिस प्लेस। और जितनी भी रिफाइनरीज हैं, जैसे सऊदी अरब की रिफाइनरी है या कहीं और की रिफाइनरी है, ये बिल्कुल समुद्र पे थोड़ा ना रिफाइनरी, कई रिफाइनरी तो अंदर है, तेल तो वैसे भी जाता है। तो अगर रिफाइनरी से तेल आ सकता है, जैसे ये रियाद है, आप इसको देख लीजिए दोस्तों, ये रियाद है, ये कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना। माना कि आपके इस इलाके में आपके ऑयल वेल्स हैं, अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इस इलाके में, यहां से आपको सीधा यहां पे लेकर आना, और यहां से, एंड दिस कैन बी एस्कॉर्टेड बाय द इंडियन नेवी, क्योंकि सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना, दिस इज वन ऑफ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंडियन नेवी, सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये निकालना पड़ेगा वाया मीडिया, ये सीख के कि व्हाट इज दी, इसकी काट क्या है यार। ये तो कोई बताएगा ना कि साहब इसकी ये काट है। कल अगर फिर से लड़ाई शुरू होती है, ये रेजीम
फ्रैक्चर हो जाती है, मैं कहता हूं रेजिम खत्म हो जाती है। जब मैं फ्रैक्चर की बात कर रहा हूं, इस रेजिम के कई टुकड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि ईरान, या तो ईरान, देखिए दो चीजें होंगी, या तो ईरान की रेजिम पूरी गिर गई और वहां पे अमेरिकन ने और इसराइलीज ने वहां पे बोला कि नहीं एक फ्रेंडली रेजिम लगाते हैं, तब तो चलिए मामला जो है सो है। कॉन्सेप्ट सीपैक जैसा है, जैसे अभी चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो था, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो मे बी अभी शायद बन रहा है, डेवलपमेंट फेज़ में है, और वो लगता नहीं है कि शायद बन पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से तो अभी चाइना भी नाराज़ है। पहली बात कि वो चाइना से अभी पैसे पकड़ रहा था, पकड़ते पकड़ते अभी यूएस से पकड़ने लगा। वही बात है ना दोस्तों कि रह रह के अपने बाप बदल लेते हैं। पहले चाइना था, अभी यूएस है। पहले भी यूएस था, शुरू से तो यूएस ही था। यूएस ने वैसे भी इनको टॉयलेट पेपर जैसा यूज़ किया है, और ये बात खुद पार्लियामेंट के इनके कोई नेता बोल रहे थे। सो ये तो पहले भी हुआ है, और ये करीबिया बढ़ने से चाइना को ये चीज़ ठीक नहीं लगी है। और सीपैक का प्रोसेस तो अभी अटक चुका है, मतलब इनको पैसे दिए हैं, अभी चाइनीज़ वहाँ पे खतरे में वैसे ही है। बलूचिस्तान वाले छोड़ नहीं रहे हैं, कितने चाइनीज़ मारे गए हैं। सो वो रिस्की हो गया, और ये उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, सिक्योर नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में। सो ये थोड़ा मामला थोड़ा अजीब सा हो गया है। और कहाँ थे हम लोग, जो ये था सीपैक, ये कॉन्सेप्ट उसी की तरह है। और इसके लिए इंडिया को बात करनी होगी एक लेवल पे। बट ये जिस हिसाब से बोला जा रहा है, ये एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि वाया रोड आके फिर उसके बाद वो शिप से जाना होगा। और प्लस आप जिस देश के साथ ये चीज़ करेंगे, उस देश को तो कुछ ना कुछ एक रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको। सो मे बी ये सिर्फ डिप्लोमेटिक गेम से नहीं हो जाएगा, बट इसमें रॉयल्टी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी एक ही देश से तेल लीजिएगा, बाकी देश के रूट के थ्रू जाइएगा, तो उसको रॉयल्टी तो देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। 2-3 बॉर्डर आप क्रॉस करके आइएगा, तो उसके लिए आपको देनी पड़ेगी। सो मुझे लगता नहीं है ये बहुत आसान है, बट हू नोस, जियोपॉलिटिकल सिनारियो में कुछ भी हो सकता है, इंटरनेशनली कुछ भी हो सकता है। सब डिपेंड करता है आपके डिप्लोमेटिक, जो आपका डिप्लोमेटिक स्किल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आपका डिप्लोमेटिक स्किल है। और लोग को अगर आप मना पा रहे हैं तो हो सकता है ये पॉसिबल, और बट वो रिस्की थोड़ा सा एरिया भी हो गया है। इंडिया ये सब चीज़ करने से पहले बहुत बार सोचेगा, क्योंकि ईरान पे अटैक हो रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ईरान पे अटैक हो रहा है, वो ईरान सारे मिडिल ईस्ट कंट्री को मार रहा है। तो कल को कोई ठीक नहीं है वो कॉरिडोर पे भी हिट करे, कोई ठीक नहीं है। सो ये कुछ बोला नहीं जा सकता, फिर भी है। चलिए, वो एक चीज है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन अगर इस इलाके में सिविल वॉर होता है और अलग अलग फैक्शंस, ये क्योंकि इराक में हो चुका है ये चीज, लीबिया में ये चीज हो चुकी है, तो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। आप बोलेंगे मेजर साहब को नई स्टोरी सुना रहे, नहीं, ये हो चुका है। अमेरिका जहां पे जाता है वहां पे सिविल वॉर करके उसके बिना नहीं मानता है अमेरिका। यहां पे अगर ये रेजिम फॉल करती है और सिविल वॉर हो जाता है यहां पे, ठीक है, तो जो भी वहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं जिनकी अपनी छोटी छोटी फौजें हैं, उनको पता है कि अगर इस पॉइंट को चोक कर देंगे हॉर्मुज को, तो लोगों की चीखें निकल जाएंगी, उनको पता है, और उसका एडवांटेज लेंगे। ये जो खमेनेई है, खमेनेई क्या बोल रहा है, ये तो कह रहा है ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके रखो तभी इनकी चीखें निकलेंगी। आज खमेनेई बोल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखो, इनकी चीखें निकलेंगे। कोई और बोलेगा जो उसकी जगह आएगा कि इसको बंद करो, इनकी चीखें निकलेंगी। भाई ये तो गोल्डन गूस है ना इनके लिए, जिसको फायदा उठाना है बंद कर दो। तेल के भाव से खेलना है आपको, $100 के ऊपर चला गया तेल पर बैरल, आपको तेल के भाव से खेलना है, बंद करो उसको ठक से अपने आप। 48 घंटे के अंदर शूट अप करेगा, 48 आवर्स यूं। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार जो है ब्लॉकिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये हर समय था। ये हर समय था आइडिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा तो XYZ होगा। लेकिन दोस्तों इस तरीके से कभी ब्लॉक हुआ नहीं था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इतने मुकम्मल तरीके से, इतने कंप्लीट तरीके से ये ब्लॉक नहीं हुआ था। अब हो गया है, तो भारत को कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। ये शॉर्टकट यहां से ओमान से और पोर्ट ऑफ दुकम से सीधा मुंबई, बिल्कुल इसका सीधी लाइन में है मुंबई के। यहां से आपके जहाज निकले टक से यहां पे पहुंचे, ये आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ रूट थ्रू दिस। और यहां से आपका कतर भी जुड़ता है, बहरीन भी जुड़ता है, कुवैत भी जुड़ता है, ये बसरा देखिए इराक में है, ये भी जुड़ता है, सब यहीं से जुड़ते हैं। आपको यहां से आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये वाला रूट जो है ये महंगा है, ये महंगा है, जाहिर सी बात है महंगा है, ठीक है, लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव रूट हो सकता है। यही चीज चाइना ने करी थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। यहां से पूरा इधर चाइना के यहां से ये पूरा का पूरा ये सब, यहां से गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि ऑक्यूपाइड इलाका है, POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर रही है, पूरा यहां से ऑक्यूपाइड इलाके से यहां तक इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना पैसा खर्च कर दिया। क्यों? ऑल्टरनेट रूट आपको चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। यू नीड वार्म वाटर्स, यू नीड एन ऑल्टरनेट पोर्ट। चाइना ने यहां से सीपैक, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको यहां से लेकर जाओ। दिस एरिया टुडे मे बी रिलायबल, टुमारो इट मे अगेन बिकम अनरिलायबल। आपके पास एक सेकंड तरीका होना चाहिए, आपके पास एक ऑल्टरनेट तरीका होना चाहिए। दिस कुड बी वन ऑफ द ऑल्टरनेट वेज टू डू इट, क्योंकि यहां पे हुथीज हैं, या तो आप हुथीज को क्लियर करो। लेकिन अगर आप हुथीज को क्लियर करोगे तो यहां पे सिर्फ सऊदी अरब से आप काम करवा पाओगे, सऊदी अरब से। आप कतर से, बहरीन से, कुवैत से, इराक, काफी हद तक इराक से आप महरूम रहेंगे। आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये पूरा इलाका अलग है। हुथी साफ, मैं कह रहा हूं कल हुथी नहीं है, हुथी साफ हो गए, फिर आपको कल प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पे दोस्तों 7 US बेसेस हिट, ईरान बैक्ड मिलिशिया
unleashes drone swarm on American facilities in Iraq. A major escalation has unfolded in Iraq as the pro-Iran militant group Saraya Aulia al-Dam announced a series of fresh attacks targeting American military installations across the region. The group claimed it carried out 7 drone operations across Iraq, including strikes aimed at US-linked assets and facilities in neighboring Kuwait. The faction said that attacks were retaliation for the killing of Iran's supreme leader Ali Khamenei. अब ये देखिए साहब, ये जो ग्रुप है सराया औलिया अल-दाम, ये एक और ग्रुप है, ऐसे दर्जन भर हैं। अभी तो आप सिर्फ हमास, हिजबुल्लाह, हुथी यही तो सुन रहे थे हम लोग, ऐसे दर्जन भर हो रहे हैं। फोन करा, एक्टिवेट किया, और अगर ये रेजिम बच गई, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये बच गई, अगर खमेनी बच गया और ट्रंप का मूड ऑफ हो गया कि नहीं साहब मैं तो ठीक है, अब मैं नहीं लड़ रहा यार, बहुत मेरे चुनाव आ रहे हैं, छोड़ो मारो गोली, लेट मी एग्जिट, अगर ऐसा हो जाता है, ईरान विल बिकम 10 टाइम्स मोर डेंजरस। और ऐसी रेजिम्स, ये देखिए सराया औलिया अल-दाम, इस टाइप की तंजीमें, हमास, हिजबुल्लाह, हुथीस, ये इनकी फंडिंग बढ़ जाएगी, दे विल बिकम मोर डेंजरस। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने कोई काम शुरू किया, ये मैं ट्रंप को कह रहा हूं, अगर भाई आपने काम शुरू किया, आप काम खत्म करो, वरना पड़ते ही ना इसमें। अगर पड़ गए हो, whether you want boots on the ground, if that's your idea, it's going to be a long grind, it's going to be a hard grind, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि you will have to see a lot of blood if you put boots on the ground. But अब धीरे 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 जैसे दिन बीत रहे हैं, I am more and more convinced that without putting boots on the, and the boots on the ground could be Kurdish, could be American, could be Israeli, nobody knows. It could be a conglomeration of or a joint force, a joint task force of Arab states, nobody knows, नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा है दोस्तों, then we must have absolute clarity that without proper people on ground, the Iranians will keep on fighting, they'll keep on getting supplied by the Chinese or the Russians, and they'll, अगर ये 6 महीने भी लड़ लिया ना, अगर ये 6 महीने भी लड़ लिए, तो दोस्तों तबाह कर देंगे पूरे इलाके को। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। हाँ तो दोस्तों वीडियो यही ख़त्म होती है। बात तो सही है सर की लड़ते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इतनी आसान नहीं होगी ये चीज़। बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने के लिए आपको प्रॉपर एक प्लानिंग प्लस आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे। रिसोर्सेज इन द सेंस, आप मिलिट्री उतारते हैं तो उसको खाना पीना, पानी, जो भी चीज़ें लगती है, डॉक्टर्स, मलहम पट्टी, क्योंकि आप वॉर में जाइएगा तो ब्लड तो बहेगा, आपका भी बहेगा, सामने वाला का भी बहेगा, और आपको सैनिकों के लिए आपको थोड़े बहुत कैंप्स चाहिए होंगे, थोड़े बहुत के अच्छे खासे कैंप्स चाहिए होंगे, ताकि जो भी आर्मी ऑफिशियल जो भी इंजर्ड हो उसके लिए आपको उसकी देख रेख और उसका जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको रेडी रखनी होगी, तभी आपका ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। और ये पॉसिबल हो सकता है बाई कतर और बहुत सारे नेबरिंग कंट्री है, कर सकते हैं। पाकिस्तान तो वैसे भी बिका हुआ है, उसको 2 पैसे फेंकेंगे वो ऑलरेडी, फिर आगे वो पूरा खुश होकर वो दे देगा, कोई इशू नहीं है। तो लेकिन फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है, और यहाँ पे चाइना भी तो बहुत तेज़ी से हेल्प कर रहा है ईरान की, क्योंकि ईरान अभी रिसेंटली बोला है कि पेट्रो डॉलर से डायरेक्ट युआन में जो भी है ईरान में ट्रेड होंगे, ठीक है। तो वो ये चीज़ है, ये अभी इस लेवल पे जा रहा है, क्योंकि रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, और वो थोड़ा उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है सपोर्ट करने की। पहले इंटेलिजेंस की थी, अभी वो मतलब देखिएगा तो फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यूएस को। ठीक है, सब अपने अपने पत्ते रख रहे हैं। यूएस मुझे लगता नहीं है इतना जल्दी बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेगा, बट कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अगर उतार ही दिया तो ये लड़ाई बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है, या तो बहुत लंबी चल सकती है, बहुत जल्दी, क्योंकि ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि स्पेशल आर्मी है, बहुत प्रोफेशनल है, तो जल्दी ख़त्म, ऐसा कोई बात नहीं है। यूक्रेन भी हल्का फुल्का में ही सब कोई ले रहा था यूक्रेन का, कि ये 1 हफ्ता में ख़त्म हो जाएगा। रसिया के साथ लड़ा, रसिया के पास बहुत बड़ी फ़ौज है, बहुत टेक्नोलॉजी में वो लोग आगे है, बहुत बड़ी फ़ौज है, तो वो लोग के लिए ये चीज़ आसान नहीं होगी। लेकिन आप हम सब यही हैं, सब देख रहे हैं, 4 साल 5 साल से ये युद्ध चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। हालांकि यूक्रेन ख़त्म हो गया, वैसे ही ईरान भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, बट ये लड़ाई महंगा पड़ेगा यूएस को, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि पैसे के साथ लोग भी खोने पड़ेंगे, और जो तितर बितर मचेगी वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, दुबई वगैरह, कतर सब है, तो पता नहीं वो किस लेवल पे जाएगी वो, इसलिए नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ करने से पहले 10 बार सोचेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन कहाँ जाती है ये। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।